अगर सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से कोई रंग बदल रहा है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, अरविंद केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल को लेकर ही हम आज बात करेंगे कि जो बेंगलुरु में मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, लेकिन जिन चेहरों के साथ वो नजर आ रहे हैं उनको लेकर वो पहले किस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल आपको नजर आ रहे होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि बेंगलुरु गए हैं विपक्षी जो एकता की मीटिंग हो रही है उसमें शामिल होने के लिए, लेकिन उनके ठीक बगल में ये लालू प्रसाद यादव आरजेडी के मुखिया नजर आ रहे हैं। इसके ठीक बगल में आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे और ऐसे ही नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी इस तस्वीर में आपको नजर आ रही होंगी। तस्वीर में लिखा है अपोजिशन पार्टीज मीट यूनाइटेड स्टैंड। ये विपक्षी एकता की बैठक है जिसमें शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु पहुंचे हैं। हम बात अरविंद केजरीवाल की इसलिए कर रहे हैं और उनके रंग बदलने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वही मुख्यमंत्री हैं। जब तक ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो इन्होंने जो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकाली थी 2013 में विधानसभा चुनावों के दौरान, उसमें जो प्रमुख नाम था वो था आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का। चारा घोटाले को लेकर खूब हमलावर लालू प्रसाद यादव पर अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे, लेकिन आज यही अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए इन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये अरविंद है और सीएम है दिल्ली के, और यही लालू इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये बगल में ही बिल्कुल बैठे हुए हैं और सवाल यही है कि क्या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिला लिया है? क्या अब उनकी गोद में वो जाकर बैठ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए? ये एक तस्वीर आपने देखी, लेकिन ऐसी ही कई तस्वीरें हैं जो और कई बयान भी हैं अरविंद केजरीवाल के जो उनकी पोल खोलने के लिए काफी हैं। जिस बयान की मैं बात कर रही हूं, जिस बयान का मैं जिक्र कर रही हूं, वो ये बयान है। आप देख सकते हैं कि साल 2013 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं और कॉर्पोरेट्स की एक लिस्ट अनाउंस की थी। उन्होंने बीजेपी नेताओं का नाम उस लिस्ट में शामिल किया था। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स और चारा घोटाले के लालू का नाम भी उस लिस्ट में था। यानी 2013 में उन्होंने ये लिस्ट जारी की जिसमें चारा घोटाले का जिक्र था, और चारा घोटाले में चूंकि लालू प्रसाद यादव जेल में है और अभी वो जमानत पर बाहर है, तो ऐसे में उनका नाम भी अरविंद केजरीवाल की लिस्ट में था। यानी भ्रष्टाचारियों की जो लिस्ट थी उसमें लालू का नाम था, लेकिन आज उन्हीं के बगल में बैठकर वो इस मीटिंग में नजर आ रहे हैं। आप जो तस्वीर इस प्लेट में देख रहे हैं, आपको ये बता दें कि ये वो तस्वीर है जो कि 2015 की है। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट कहा और 2015 में एक ये तस्वीर नजर आई जिस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल का हाथ पकड़े लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं। हालांकि उस वक्त जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या जो है गठबंधन होने जा रहा है, क्या भ्रष्टाचारियों के साथ आप हाथ मिला रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने सफाई देते हुए ये कहा कि दरअसल जबरदस्ती लालू प्रसाद यादव ने उनका हाथ उठाया था, ऐसा कोई मामला नहीं है, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो एक तस्वीर आपने लालू के साथ देखी और दूसरा बयान भी
मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को लेकर क्या बयान दिया था। अरविंद केजरीवाल जो आज सोनिया गांधी के साथ इस मीटिंग में बैठे नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये सोनिया गांधी हैं और ये अरविंद केजरीवाल हैं जो कि एक मीटिंग में एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन सोनिया गांधी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था उसमें यह कहा था कि धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा, बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। ये बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया था। यानी कुछ वक्त पहले तक अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि जो सोनिया गांधी हैं वो दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं, तो ऐसे में उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आज उन्हें सोनिया गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी रंग बदलने की बात हम कर रहे हैं कि गिरगिट से भी तेज रंग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल बदल रहे हैं। हालांकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या वो बेंगलोर गए हैं तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं, क्योंकि उनका ये बयान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन उसका इंट्रोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किसने रिश्वत ली है, किसने नहीं ली है। तो ये बयान था अरविंद केजरीवाल का, कुछ वक्त पहले का ही ये बयान है। लेकिन आज उन्हीं सोनिया गांधी के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जनता को ठगने का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल बखूबी तरीके से कर रहे हैं। एक और बयान अरविंद केजरीवाल का, जब हम बयानों की बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह चुके हैं इन तमाम नेताओं को लेकर जिनके साथ आज वो हाथ मिला रहे हैं। फोटो सेशन का सिलसिला लगातार बेंगलुरु में जारी है। डीके शिव कुमार, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर इसी विपक्षी एकता की मीटिंग की है जब अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु पहुंचे हैं। लेकिन इन्हीं डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, उनको लेकर क्या बयान दे चुके हैं। ये लिखा हुआ है, कर्नाटक के लोग तंग आ गए हैं, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी कि उन्होंने डीके शिव कुमार को अपना मंत्री बना दिया। ये वो डीके शिव कुमार हैं जो कई घोटालों में फंसे हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल का बयान था। इस चुनाव में नहीं, इससे पहले चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तब उन्होंने डीके शिव कुमार को भ्रष्टाचारी करार दिया था। लेकिन आज उन्हीं भ्रष्टाचारी के साथ ये फोटो सेशन चल रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, उनके बगल में हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री संजय सिंह भी आपको नजर आ जाएंगे, राघव चड्ढा भी आपको नजर आ जाएंगे। तो ये है तस्वीर, ये है अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इन बयानों का हमने जिक्र किया, लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल के ये बयान जो हैं वो सुर्खियों में हैं। जनता सवाल दाग रही है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की ओर से ही ट्वीट किया गया है। मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन अब जो बीजेपी ने हमला बोला है और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बयानों को याद दिलाया है। आप देख सकते हैं कि एक और ट्वीट है जो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के ही ट्विटर हैंडल से किया गया है। 2013 28 नवंबर का ये ट्वीट है, याद रखिएगा तारीख 2013 का ये ट्वीट है। और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि नो अलायंस विद आइदर बीजेपी और कांग्रेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये बयान था अरविंद केजरीवाल का, यानी बीजेपी और कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आ जाए। लेकिन आज यही अरविंद केजरीवाल सिर्फ मोदी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री को हराने के लिए आज कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के साथ बेंगलुरु में मीटिंग कर रहे हैं। चूंकि अध्यादेश पर समर्थन चाहिए तो ऐसे में अब एक कदम अरविंद केजरीवाल ने भी आगे बढ़ा दिया है और इसी कांग्रेस के साथ जिसके साथ वो गठबंधन करने से इनकार कर रहे थे, आज वो इसी कांग्रेस के साथ मीटिंग में मौजूद हैं। तो ये ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा है अरविंद केजरीवाल का, जो कि
2013 का ट्वीट है। और आपको ये बता दें कि तमाम बीजेपी के जो लीडर हैं वो काफी हमला बोल रहे हैं और जवाब वो चाहते हैं कि जवाब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर दे। ऐसे ही सुनील यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे, दिल्ली के मुख्यमंत्री से सीखे, क्योंकि जिन डीके शिव कुमार को वो भ्रष्ट करार दे रहे थे, लेकिन आज वही डीके शिव कुमार के सामने वो सिर झुकाने पर मजबूर हो रहे हैं। ये किस तरह की सियासत है? तो ये साफ तौर पर हमला बीजेपी का है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जो बीजेपी के नेता हैं मनोज तिवारी, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला गया है। मनोज तिवारी ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि ये है दिल्ली के गजनी, यानी अरविंद केजरीवाल को उन्होंने गजनी करार दिया है और ये कहा है कि दिल्ली में बाढ़ का कहर है। ये भूलकर बेंगलुरु चले गए और सोनिया जी के सामने बैठकर ये भूल गए कि इनको तो सजा दिलाना था। नहीं भरोसा तो खुद से सुन लीजिए। इस वीडियो क्लिप को शेयर किया है और इसमें क्या कहा था वो मैं आपको बता चुकी हूं कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया था। तो ये तमाम बीजेपी के नेता हैं जो ये याद दिला रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या बयान दिए थे और अब अरविंद केजरीवाल उन्हीं की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। ये जनता भी कह रही है और जनता अब जवाब चाहती है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी राजनीति वक्त के साथ बदली है। अरविंद केजरीवाल जो खुद को कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त कहते हैं, लेकिन उनकी ही सत्ता में कितने भ्रष्टाचार दिल्ली में हुए हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। चाहे बात उनके पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जाए जो कि शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, चाहे बात सत्येंद्र जैन की जाए जो कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं। तो ऐसे में भ्रष्टाचार करके अब अरविंद केजरीवाल की लगता है कि मजबूरी हो गई है इन भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिलाना और इस तरीके से लालू प्रसाद यादव हो, शरद पवार हो, सोनिया गांधी हो या फिर डीके शिव कुमार हो, जिन्हें वो भ्रष्टाचारी कहते थे और ये कहते थे कि ईडी और सीबीआई इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती, लेकिन आज वो उनकी गिरफ्तारी की बात नहीं करेंगे। आज वो मोदी पर हमला बोलेंगे, आज वो बीजेपी पर हमला बोलेंगे, लेकिन जवाब तो दिल्ली की जनता को देना होगा जो लगातार अरविंद केजरीवाल के इन पुराने बयानों को याद कर रही है। और कहीं ना कहीं जनता की आंखें खुली हैं। जनता ये कह रही है कि हमारे साथ केजरीवाल ने धोखा किया है, क्योंकि ये है असलियत जो मैंने आपको दिखाई है। वो है बयान अरविंद केजरीवाल के, जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक जनता को बरगलाने के लिए भ्रष्टाचारियों की पूरी लिस्ट थी। उसमें लालू का नाम था, उसमें डीके शिव कुमार का नाम था, उसमें सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की बात थी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि एक ही मीटिंग में सब कुछ बदल गया है। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ केजरीवाल मीटिंग कर रहे हैं और इस तरीके से विपक्ष एकजुट हो जाए 2024 में प्रधानमंत्री और बीजेपी को हराने के लिए ये पूरा तिगड़म जो है वो कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है फिलहाल बेंगलुरु में। लेकिन देखना यही होगा कि ये मीटिंग क्या कुछ रंग ला पाएगी या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता आने वाले वक्त में जवाब देगी, या आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।